आज क्या गजब गजब हो गया भाई साहब। अब आप पूछेंगे क्या गजब हो गया। भाई तीनों भाई बहनों के हल्दी वाले वीडियो आए थे, है ना। छुटकन्नी का भी आया था, मेरे भाई की हल्दी, जिसमें भाई के साथ लगाई है अपनी थंबनेल पे पिक्चर। हाँ, भाई ने अपनी थंबनेल पे छुटकन्नी को इंक्लूड नहीं किया, लेकिन छुटकन्नी ने चलो इंक्लूड कर लिया। लेकिन ये क्या भैया, छुटकन्नी जो सबसे लास्ट में वीडियो डालती थी उसका वीडियो आ गया, सब मेहमान आज आ जाएंगे। तो भैया ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया। छुटकन्नी ने टाइम निकाला और खूब जल्दी वीडियो डाला कि तुम बड़े हम मतलब ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, तुम लोग पहले डाल दे रहे हो, तो लो आज मैं डालूंगी। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा, मैं बताऊंगी कि जिज्जी ने क्यों वीडियो डाला। और क्योंकि जो लाइट के बाद जो वो चुन्नी वाली जो डेकोरेशन होती है, वो जो प्रॉपर बहुत अच्छे से फ्लावर डेकोरेशन होती है चुन्नी वाली, वो हो चुकी है। और पक्का बिल्कुल अच्छे से खर्चा दिया होगा छुटकन्नी जिज्जी ने। तो छुटकन्नी जिज्जी ने बोला कि भैया यहाँ पे आप लोगों को पता ही है, इनके घर पे जो पैसा डालता है उसी के वास्ते उसी के वीडियो में वो कंटेंट आता है। हाँ, तो छुटकन्नी जिज्जी ने अ, फटाफट से डाल दिया वीडियो। तो चलिए बात करेंगे बाकी। यस, जिज्जी बड़कन्नी जिज्जी, तुम कितने भी झूठ बोलो, उससे पहले ना जो तुम वीडियो डालती हो, सीन्स जो पहले तुम्हारे होते हैं ना, उसमें जो तुम बोलती हो उससे तुम्हारी पोल खुल जाती है। हम लोग बस वो चीजें यहाँ पे आके भैया जनता जनार्दन को बताते हैं। सो फ्रेंड्स, बड़कन्ने जिज्जा जी की पोल खुल गई है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर वाले कमरे में ही है, ठीक है। और जो इनकी ताई है, जिनको ये मौसी जी भी बोल रहे हैं, ठीक है, उनसे जो ये खाना बना रही थी तब ये बोलते हुए दिखी थी कि 4:30 तक भारत खाएंगे। तो उस बात को काफी लोगों ने नोट नहीं किया, लेकिन देखो हमने पकड़ ली और हमने ये चीज सबको बता दी है। तो बहुत सारी चीज उसी के तुरंत बाद कह रहे हैं कि वो आज आएंगे। देखिए जब झूठ बोलती है ना ये, इनको झूठ की इतनी आदत हो गई है, तो ना आओ देखती है ना ताओ, बस बोल देती है। इनको बस कुछ ना कुछ बोलना है, ठीक है। और दिखाया क्यों नहीं जा रहा है, खैर यही जाने। क्या इनकी जॉब, हाँ इनके हस्बैंड की जॉब पे कोई बात आ सकती है। वैसे मारा तो है अंकुश की मम्मी को, हमने पहले देखा ही है इन सब चीजों को। तो क्या उन चीजों से डर के कोई केस वेस हो गया है, क्या है, बिल्कुल अपनी शक्ल नहीं दिखा रहे हैं। थिंग्स अपार्ट, मैं ये कहती हूँ फैमिली फंक्शन है, सबको दिखाना चाहिए जो लोग हैं। जो बच्चे को तो चलो नहीं दिखा रहे हो क्योंकि वहां पे उसके फादर को टॉर्चर करना है, लेकिन आप सोचिए कल को ये बाद में जब ये पिक्चर्स वगैरह देखी जाएंगी, जब शादी की एल्बम खोली जाएंगी, वीडियोस देखी जाएंगी, उसमें बच्चा ही नहीं होगा तो कैसा लगेगा, है ना। बच्चे का एक स्पेशल मोमेंट होता है, उसके मामा की शादी, सरबाला बनता है, एंड दे आर सिर्फ एक आदमी को हर्ट करने के लिए उसको वो सब चीजें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं उसको फंक्शन में, इवन और बच्चे दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज मैंने बता दी थी। बाकी हाँ, मैंने छुटकन्नी के जो हल्दी वाला वीडियो आया था उसकी भी मैं थोड़ी बातें करना चाहूंगी। उस वीडियो में जो मुख्य प्रकार से जिज्जी ने स्टार्टिंग करी थी, ऊपर आके जिज्जी आप बोल रही थी कि मुझे कुछ कपड़े सुखाने हैं बेसिकली। बटना सेरेमनी के बाद कपड़े नहीं सुखा पाएंगे, तो शायद कंबल वगैरह था, कुछ बहुत सारी चीजें। और तबीयत इनकी रात भर सही नहीं रही, तबीयत खराब थी, और फिर इन्होंने अपना वो येलो सूट पहना है, वही येलो सूट पहन के दिखा रही थी, और वही मांग टीका वगैरह वो सब लगाया है। बाकी आज के वीडियो में भी, लेकिन बटना सेरेमनी के बाद अचानक से इनको कहीं जाना पड़ा, उसके बारे में बताया है, ठीक है। तो आज लोग भी वैसे बोल रहे थे कौन सा भैया, मतलब सबकी शादियां। और मेरे को हिमाचल से ही कई लोगों के कमेंट्स आए कि सिर्फ दाल रोटी नहीं बनती है। ये लोग वैसे हिमाचली शादी लिख तो देते हैं, लेकिन इनके घर पे प्रॉपर जो खाने के लिए जो हलवाई बैठता है, ठीक है, आप लोग बताइएगा। चलिए ठीक है, तुमने भाजी के लिए हलवाई एक दिन बैठा है या मैक्सिमम 2 दिन, लेकिन अभी जो मेन हलवाई बैठते हैं पूरे दिन, जो स्नैक्स होते हैं, खाना वगैरह होता है, उसके लिए कोई हलवाई नहीं है। वो जो जिनको ये मौसी बोल रही हैं, जो धर्म बहन छुटकन्नी बड़कन्नी ने बताया था, उनसे ये लोग खाना बनवा रहे हैं। आई थिंक दाल रोटी ही बना रही हैं। तो आज बबरू बनाए गए हैं। बाकी कल छुटकन्नी के वीडियो में यही था, बीच बीच में वो शूट करके दिखा रही थी, ऊपर नीचे लगा हुआ था इनका, ऊपर आ रही हूँ मैं, इरिटेट हो गई। तो इस तरह के वही जो तीनों के कॉमन वो चीज़ें हैं, वीडियो जो क्लिप्स हैं वही शेयर किए गए हैं। नीचे आके पहले बच्ची जो शिवांगनी है उसने बटना लगाया, उसने हल्दी लगाई, फिर इनकी मम्मी और जो ताई जी है उसके बाद दोनों सिस्टर्स ने लगाया है। तो यही है, ऊपर आके क्लिप्स लगाए जा रहे, क्लिप्स मतलब ऊपर नीचे हो रहा है। बड़कन्नी ऊपर व्यू दिखाने के लिए शूट करने आई, बताओ बार बार ऊपर नीचे जा रही है। हाँ खैर, छुटकन्नी की वीडियो में जो अभी नेक्स्ट सेकेंड वीडियो आया उसकी मैं बात करना चाहूंगी आप लोगों से। और आज की वीडियो में कौन कितना काम कर रहा है ये भी आप लोग को पता चल जाएगा। बाकी सही में मतलब छुटकन्नी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि छुटकन्नी ही सारा जितना भी खर्चा होगा बाहर का चाहे कर रही हैं। सोचिए इनकी आज भी कुछ शॉपिंग हुई है और ये दिखा रही थी, कुछ बेबी बेबी लिखा हुआ था। तो
बटना सेरेमनी के तुरंत बाद ही शॉपिंग करने गई हैं, वो सब करी दिखाई। ऊपर जाके गीजर ऑफ करना, ठीक है, छोटे छोटे काम करना, और सब कुछ यही कर रही है, चाहे बाहर का काम हो घर का काम हो। बड़कन्नी सिर्फ और सिर्फ बैठ के या फिर पेडिक्योर करा रही है, पार्लर जा रही है और अपने वीडियोस एडिट करके वीडियोस धड़ाधड़ डाल रही है। चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सब मेहमान आज आ जाएंगे। तो ये छुटकन्नी का कुछ देर पहले टाइटल आया है। स्टार्टिंग इन्होंने करी अपनी इंस्टाग्राम रील से, जो इन्होंने कल बटना सेरेमनी का एक छोटा सा लगाया है, इंस्टाग्राम पे डाली थी। कमेंट करके बताना, और साथ साथ जिज्जी ने बोल दी भाई इंस्टा पे भी मुझे फॉलो करो। अब देखिए ये जो टाइम होता है ना, ये व्यूज आ रहे हैं, ठीक है, सीजन, तो इस टाइम क्यों ना हम इंस्टाग्राम को भी प्रमोट किया जाए। तो तीनों भाई बहन इंस्टाग्राम को भी प्रमोट कर रहे हैं। जैसे ही बटना हुआ, मुझे ज़रूरी काम आ गया, तो ये अपनी कज़न सिस्टर के साथ निकल गई थी काम करने के लिए। अब गॉड नोस क्या कोई केस से रिलेटेड काम था। हाँ, तो ये वही मेकअप वगैरह, वही सूट भी इन्होंने चेंज नहीं किया, ये निकल गई। गाड़ी का एक छोटा सा क्लिप दिखाया है। बहुत टाइम लगना था, हम वेट करते रहे, हमारी मामी जी की शॉप पे बैठ गए थे, वेट किया। फिर आते टाइम बहुत सारा सामान लिया। मुझे लगा शादी वाला घर है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। कुछ बेबी सूट लिखा था, उस पर लिखा हुआ, तो कुछ बच्चे का सामान बेसिकली लेकर आई है ये। और साथ साथ इनकी इसलिए इससे पहले वाली वीडियो अगर देखें, रात में बच्चे की तबीयत हो सकता है खराब हुई हो, जिस तरह से बोल रही थी मैं रात भर नहीं सो पाई, प्लस एकदम से बच्चे के आज कपड़े लेके आना, कंबल इन्होंने आज वॉश करके डाला है, बेडशीट धो के डाली है। आई होप बच्चा ठीक हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको या फिर कोल्ड, देखिए ठंड वैसे ही है हिमाचल साइड में और इस टाइम बहुत जगह पे ठंड है, तो हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो, या जिज्जी इस ऐसे ही अपने मतलब जो बच्चे की शॉपिंग इनको करनी थी वो एंड मोमेंट शॉपिंग कर रही हैं। काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा होनी चाहिए घर पे। ये मेरा सूट स्टिच होके आ चुका है। अच्छा, एक पिंक सूट है वो दिखा रही थी, और ये सारे सूट्स आप यकीन मानिए, ये सारे के सारे जो ये पहले नहीं दिखाए गए थे सूट्स, चाहे ये बटना वाला सूट हो, ये सब इनको जो वहाँ से आंचल की तरफ से जो मिला है, जो इन लोगों ने शगुन नहीं दिखाया था, आपको याद होगा ना, करवा चौथ पे गए थे, तो ये वही सूट है। और ये सूट मैं सोच रही हूँ कि ब्रह्मभोज पे पहनूं। ऐसा सेम सूट बड़ी का भी है। मैं सुबह से बहुत बिजी थी, 2 बजे की निकली हूँ, शाम को मैं घर पे 7 बजे आई हूँ, और सुबह से इन्होंने कुछ खाया भी नहीं था, ऐसे बोल रही थी। वहां पे गई थी, जरूरी काम था, और बहुत अच्छे से काम भी हो गया जिज्जी का। खैर क्या काम था हमेशा की तरह नहीं बताते हैं ये लोग, काफी सस्पेंस में ही रखना होता है। सुबह से कुछ नहीं खाया, पानी पी रही हूँ, मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं लगा कुछ और कर सकूं। अभी लेडी संगीत हो रहा है, मैंने सारी अपनी स्कूल फ्रेंड्स को कार्ड दे दिया है। एक इनकी कोई फ्रेंड है, वो कह रही थी कि मैं उससे अभी बात करूंगी फोन करके, उसकी मम्मी को मैं कार्ड देकर आ गई हूँ। अभी खाना खाती हूँ, सुबह का पहला मील। और सुबह का पहला मील शादी वाले घर में क्या खाया जिज्जी ने, दाल रोटी। तो लोग यही कह रहे हैं कि मतलब शादी का घर होता है यार, ठीक है आपने भाजी दिखाई, लेकिन प्रॉपर आप हलवाई लगवा सकते हो खाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ आपकी वो एक तो राधा चाची, उनसे कभी आप रोटी बनवा रहे हो, अभी जो एक नई आई है ना। और कल ये भी रिवील हो गया, उन लोगों ने ये भी बोल दिया हम पैसे के लिए नहीं करते, हमारी इमोशंस है। बट सामने वाली पार्टी तुम लोगों को यूज कर रही है, ठीक है आपकी इमोशंस है, लेकिन साथ साथ अगर कोई इंसान आ रहा है आपके घर पे और आप फ्री में काम उसको भी यूज कर रहे हो, इस चीज पे बोल रहे थे। चूल्हे पे ताई बना रही है और मैं ऊपर आ गई हूँ। खैर ये फिर ऊपर आ गई हैं, और वीडियोस को आप लोग बहुत पसंद कर रहे हो, बहुत स्पेशली आउटफिट्स को। देखो आउटफिट्स अगर ये लोग खरीदते तो आपको पता है इनके कैसे होते। चाहे आप जो इन्होंने अष्टमी पे पहना था, है ना, व्रत वाले दिन, वो वाला सूट भी आंचल के यहाँ से आया था। तो खैर उसके यहाँ से सूट आए तो अच्छे ही हैं जिज्जी। आपके आउटफिट वैसे आपके बालों की सब बातें कर रहे हैं जो आप लोग गुट्टू बना बना के घूम रही थी। मैंने दिल से सारे सूट स्टिच करवाए थे। मुझे ये समझ नहीं आता, सूट स्टिच करने वाली जो वहां पे टेलर होगी, है ना, या होगा, लेकिन यहाँ पे जिज्जी ने बोला कि मैंने दिल से सूट स्टिच करवाए थे। वाह जी वाह जिज्जी। सारा दिन आज मैं बाहर ही रही, और आजकल मैं जो सूट्स पहने हैं वो मैं एक जगह सारे डाल के मतलब रख दूंगी इकट्ठे करके, और जो मैंने पहन लिया वो भी रख दूंगी, ताकि मुझे कोई टेंशन ना हो और मैं शादी आराम से एंजॉय करूँ। तो इतने दिनों से भैया बड़कन्नी क्यों इतने बार बार बोल रही थी कि मैंने सारा इसका अटैची पैक कर दिया है, सारा सामान एक जगह रख दिया है, वो सब क्या था जिज्जी? इतने टाइम से मतलब सूट्स स्टिचिंग ऑल्ट्रेशन यही चल रहा है। और अभी भी बड़कन्नी ने बोला था कि बटना सेरेमनी का हमारा लास्ट मोमेंट पे सूट आया था छुटकन्नी का, मेरे कल तक के आ गए, बाकी बाद के हम मार्केट में जाके ले लेंगे। सोचिए इतनी कंफ्यूजन ये है इनकी, कब से तैयारी चल रही है, अभी भी सूट सूट चल रहा है। टायर्ड हो चुकी हूँ जिज्जी, बहुत थक चुकी थी, और सुबह फंक्शन हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। रात को मैं सो ही नहीं पाई, 1-2 घंटे सोई थी बस। आई होप ठीक हो, ये भी ठीक हो, बच्चा भी ठीक हो। और देखिए उस साइड ज़्यादा ही ठंड होती है, तो
और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ठंड एक बार लग जाती है ना, तो स्पेशली बच्चे और जो बुढ़े लोग होते हैं, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, उनका काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। इनफैक्ट सबका ही ध्यान रखना पड़ता है। मैं बाल स्ट्रेट नहीं कर पाई। फिर जिज्जी को जो इतने भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं, जो आप लोगों ने गुट्टू बनाया, चाहते तो कोई अच्छा हेयर स्टाइल रख सकते थे, उस पर लोग बोल रहे हैं, तो उसकी क्लैरिफिकेशन दे दी है जिज्जी ने कि मैं अपना बाल ढंग से स्ट्रेट नहीं कर पाई, कल जल्दी उठ के कर लूंगी सारे काम। रात को ठीक से सो नहीं पाती हूँ। फिर अपनी वो जो ये की लेकर आई थी पांडा वाली, उसके बारे में बोल रही थी कि वो की मेरे बहुत काम आई, और अगर एक दो और लूंगी, इसमें सारी कीज मैं रख सकती हूँ आराम से। और मौली में चाबी बांध तो दो, बट उसको कभी भी हम लोग उसमें से चाबियां निकल सकती हैं। जिज्जी का पिंपल आ गया था, तो पिंपल दिखाते हुए बोल रही थी मैं रात को उठ के मीठा खाती हूँ, चीनी खाती हूँ, इसलिए मेरे ये पिंपल आ गया है। पिंपल का कंटेंट आपको पता है, छुटकन्नी का भी रहता है, बड़कन्नी का भी रहता है। सारे फिर मैं चेंज करती हूँ, और सारे सूट्स में जो 4-5 दिन के सूट्स है एक जगह रख दूंगी, और जो पहन लिए वो सूट्स मैं एक जगह रख दूंगी। ये सूट सबको येलो वाला बहुत अच्छा लगा, और इसका कलर इतना अच्छा है। थैंक गॉड मैंने फाइनल मोमेंट पे ये चूज कर लिया सूट। इनके हिसाब से ये इन्होंने खरीदा है, ये दिखाना चाह रही है कि थैंक गॉड मैंने ये चूज कर लिया। हल्दी के लिए ये सूट सबको बहुत अच्छा लगा। टेलर मैम ने अच्छे से स्टिच किया है, पहले गला अच्छा नहीं लगा था, बट वियर करके मुझको ये अच्छा लग रहा है। वीडियोस को ठीक से मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि सब बस एडिट करके वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। मैं सुपर डुपर बिजी हूँ। वैसे आज जिज्जी ने सबसे पहले वीडियो डाल दिया, दोनों भाई बहनों से पहले। आप लोगों को कैसे लग रहे हैं वीडियोस, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और एक बार मैं पूछना चाहती हूँ कि फाइनल आउटफिट में शादी के लिए क्या रखूँ। उसके बाद फटाफट से कट आ गया है, और ये किचन में नेक्स्ट डे मॉर्निंग मम्मी को शूट करते हुए बोल रही कि मम्मी सुबह उठ चुकी है, रेडी भी हो गई है नहा धो के। और ताई नमस्ते, जो जिनको कभी ताई बोलते हैं, कभी मौसी बोलती हैं, जो धर्म बहन है मम्मी जी की, कि आपके साथ मम्मी को तसल्ली हुई है, अब मेरे साथ कोई है। मम्मी आप दोनों सहेलियां हो, गुड मॉर्निंग बोल रही हैं। और आज मैंने नेक्स्ट डे फिर जिज्जी ने बोला कि आज मैंने कोई मेकअप नहीं किया, ब्लैक कलर का स्वेटशर्ट है और ब्लैक कलर का पजामा है, रिमूव नहीं करा था कल रात का मेकअप। कल मैं बहुत बिजी थी, आज मैं बाल स्ट्रेट करूंगी। तो जिज्जी ने सोचा है कि आज के दिन बाल स्ट्रेट होके मेरे दिखेंगे। बग्गा बैठा हुआ है चूल्हे के पास, कैसा है? तो बड़गन्नी ने पीछे से बोला, बड़गन्नी को दिखाया नहीं है, खैर हो सकता है जिज्जी ने दिखाना नहीं चाह रही हूँ आज। तो जिज्जी ने बग्गे से पूछा, तो पीछे से बग्गी ने बोला जैसा कल था वैसा है। आज सब आ जाएंगे और आज रौनकें लगेंगी, जो जिज्जी ने टाइटल भी लगाया है। प्रीतो तू तो बोल रही थी कि टफन ग्लास अच्छा नहीं लगेगा ऊपर, है ना, जो प्लेन ग्लास लगवा रही थी, मैंने देख डिजाइन वाला लगवाया। तो छुटकन्नी कह रही पहले मुझे लगा था कि बहुत फूल है, लेकिन हाँ अब अच्छा लग रहा है। हमारी चाची भी आ गई, साथ साथ चाची जी आ गई। चाची जी कह रही भैया आज ये बग्गा मामा बनाने वाला है क्या रोटियां? पीछे से बग्गे ने बॉडी शेमिंग करी। देखिए बॉडी शेमिंग ये लोग खुद आपस में करते हैं, और चाहते तो इसको हटा सकते थे सीन को, लेकिन नहीं हटाया। कुछ शायद जो ऊपर गीजर होता है उसका जो स्विच होता है वो ऑफ करने वाली बात थी, जिसपे बड़कन्नी को बोल रहा था बग्गा तो इतनी बोनी है। तो छुटकन्नी ने ये चीज एडिट नहीं करी, लेकिन देख लो बहनों से इस तरह बात करी जाती है। चाची बोली कि आज बग्गा रोटी बनाएगा। आज चुन्नी वाली डेकोरेशन हो चुकी है, लाइट्स लग चुकी है। तो छुटकन्नी के वीडियो में सबसे पहले चुन्नी वाली डेकोरेशन दिखा दी गई है गाइस। जैसी पीली और हरी रंग की लाइट्स थी ना, वैसा ही थीम पे चुन्नी येलो और ग्रीन लगाई गई हैं, अच्छी लग रही हैं। देखिए हम ये नहीं कहेंगे, जो चीज़ें अच्छी हैं वो हम अच्छी ही कहेंगे। आज मैंने ब्लैक पहन लिया है। बड़ी बोल रही थी कि प्रीति तू बहुत पतली लग रही है। फिर ये ऊपर आ गई हैं, और ऊपर आते आते इनका ऊपर नीचे लगा ही रहता है दोनों सिस्टर्स का। आज हमारे बहुत सारी बहनें आएंगी, रिश्तेदार आएंगे, हम एंजॉय करेंगे। और ऊपर ये इसलिए आई थी क्योंकि नीचे ये लोग गीजर ऑफ करने की बात कर रहे थे, तो छुटकन्नी ने ऊपर आके गीजर ऑफ किया बाथरूम में जाके, और लाइट्स वगैरह भी ऑफ करी। देखिए घर के काम बाहर के काम कर कौन रहा है? छुटकन्नी जिज्जी, आप देख ही रहे हैं। हमने साथ वाले रूम में गीजर लगाया है, मतलब जिज्जी को गीजर लगाना था अपने रूम में, वहां नहीं लगाया, साथ वाले रूम में जहाँ पे जिज्जी की पसंद का बेड आया है। और दूसरों को कोई भी आएगा तो हम उसको ये बेड ये रूम दे देते हैं। पानी गर्म हो चुका है, गीजर बहुत ऊंचा है, तो जिज्जी ने कर दिया। ये है इधर का रूम, ये बेड मैंने ही चूज किया था। बग्गी का रूम अभी अब सेट हो गया है, और बाद में इस रूम को हम लोग और डेकोरेट करेंगे। ये रूम बिल्कुल सेपरेट करके रख देंगे। सोफा की गद्दियां मैंने यहाँ रख दी है। ये रजाई मम्मी ने कल ही निकाली है। देखिए इनके रूम के लिए रजाई भी निकाली गई, या फिर ठंड की वजह से मम्मी ने निकाल के दिया है। ये है मेरा ब्लैक स्वेटशर्ट और लोअर, अभी रिसेंट ही लिया है, बिल्कुल ठंड नहीं लगती। अपना वही सब ड्रेस दिखा रही थी, सामने से ट्रेन जा रही थी, नज़ारा दिखा रही थी। शाम को बहुत तेज बारिश हुई थी। ये है शादी वाला घर हमारा। तो कुल मिला के ये है इनके वीडियो में आज के बाद। बाकी ऊपर जाके जो घर का पूरा वो दिखा रही हैं, टफन ग्लास दिखा रही हैं
कि लग गए हैं। अब कोई भी आता है तो गिर, पहले था नहीं तो हमें डर था कि कोई गिर सकता है, बट हमने अब ये लगवा दिया है। और अब मैं नीचे जाके नहाती हूँ, बाल मुझे आज स्ट्रेट करने हैं। ऊपर से लाइटिंग वगैरह थी, वो सब भी इन्होंने दिखा दिया है। ग्रे ब्लैंकेट मैंने ऊपर सुखा दिया है, उसको धोया था जिज्जी ने। सारी ये सब चीज़ें तय करके मैं अलमीरा में रख दूंगी। फिर ये सब्जी आ गई है तो सब्जी वाले को दिखा रही है, वो बग्गा मामा के लिए पूछ रहा था। नीचे ताई बना रही है, आज इनके घर में बना है बबरू, मीठे बबरू सौंफ और गुड़ डाल के। थैंक गॉड कुछ न्यू रेसिपी ऐड तो हुई। ये है मेरी दादी जी की फोटो। एक पुरानी फोटो थी जिसमें दादी जी, ताया जी सब लोग बैठे हुए हैं, तो वो दिखा रही थी। सोफा कर्टन सब है इसमें लगे हुए। और एक बार बड़ी ने सोफा फड़वा दिया था ये बोल के कि इसमें सांप घुस गया है। और ताऊ जी को पुराना फोटो किसी काम के लिए चाहिए था, तो जिज्जी ने वो निकाली थी, फिर जिज्जी ने इसी में दिखा दिया कंटेंट। बाहर वेलकम के लिए फ्लावर्स भी लग गए हैं। और आज मूंग दाल की खिचड़ी बना रही है, देखिए अलग से, खुद बोलते हुए भी दिख रही है कि शादी वाला घर नहीं है, बट मैं फिर भी अलग से खिचड़ी बना रही हूँ गाजर मटर वगैरह डाल के छोटे से कुकर में। तो मुझे लग रहा है, वैसे देखिए मैं भी एक मदर हूँ, मैं समझती हूँ ठंड लग जाती है बच्चों को, तो कुछ ना कुछ, या फिर उसकी तबीयत ठीक नहीं है, या फिर अपने मन से हो सकता है इनका मन किया हो, या इनकी ही तबीयत ठीक नहीं हो, लूज मोशंस हो गए हो, तो उसके लिए खिचड़ी शी वॉज कुकिंग, खिचड़ी बना के रख लेते हैं। वैसे शादी वाले घर में खिचड़ी बनती नहीं है, बट थोड़ी सी बना लेते हैं। प्रीतो खिचड़ी बना रही है, बाहर बटना के लिए लेडीज आ चुकी हैं। इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, बटना लग चुका है। अब सूट पहनूंगी, कौन सा सूट पहनूं समझ नहीं आ रहा। दिवाली वाला पहनूं, हो वो वैसे बहुत लाइट है, आप लोग भी कह रहे थे। और पीछे से बग्गा कह रहा है कि बिल आ गया, तो प्रीतो जी कह रही है शगुन मिल गया, शगुन। तो कुल मिला के ये है इनका वीडियो। बाकी ये आज का वीडियो सबसे पहले छुटकन्नी दीदी ने डाल दिया है, तो बाजी मार ली है। ठीक है, तो चलिए हम अपडेट देते रहेंगे आप लोगों को। और आप लोगों को क्या करना है, बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।